हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट अनुष्का स्पीक्स। तो आज की जो वीडियो होने वाली है एक बहुत ही अतरंगी टॉपिक पे होने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक चल रहा है। मतलब कि आज के स्टूडेंट्स के लिए जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और इसी टॉपिक पे मैंने वीडियो बना दी है। तो यहाँ फोर्थ ईयर की बात होगी, थर्ड ईयर की बात होगी। फर्स्ट और सेकेंड ईयर से अभी कोई मतलब नहीं है। अभी सिर्फ दो जगह अपना ध्यान केंद्रित करके रखने की आवश्यकता है, वो है थर्ड ईयर और एक फोर्थ ईयर। अब ये थर्ड ईयर को मैं क्यों लेकर आ रही हूँ, वो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि बहुत से लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि हमें CUET PG का फॉर्म भरना है या नहीं भरना। और ये उन्हीं बच्चों के भीतर ये कंफ्यूजन है जो कि फोर्थ ईयर में पढ़ते हैं। अब भाई ये कंफ्यूजन आ क्यों रही है? अब क्यों CUET PG का फॉर्म निकाल दिया है भाई? जब फोर्थ ईयर हम कर रहे हैं तो हम CUET PG क्यों दें? बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के मन में है, मेरे भी मन में थे। तो आपको इस पूरी वीडियो में मैं छोटे छोटे तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ पूरी वीडियो में आपको समझाऊंगी, और आपका फिर निर्णय होगा कि आपको देना ही नहीं देना। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो एक्चुअल में जो ये फोर्थ ईयर क्राइटेरिया था वो था क्या? अभी तक क्या हो रहा था कि भाई 3 साल तक आपको अपनी ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद 2 साल का आप MA कर लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है वो कर सकते हैं। ये एक पूरा क्राइटेरिया चलता आया है, बहुत सालों से यही चल रहा है, ठीक है। बट अभी NEP की जो पॉलिसी आई थी उसके तहत इन्होंने फोर्थ ईयर प्रोग्राम लॉन्च करा, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, बच्चों को नया एकदम एक्सप्लोर करवाना चाहिए। तो वैसे फोर्थ ईयर के विरोध में भी नहीं हुआ, मैं फोर्थ ईयर के पक्ष में भी नहीं हूँ, बट हाँ अगर देखा जाए ओवरऑल कि फोर्थ ईयर इज़ अ गुड ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो फोर्थ ईयर था वो बच्चों के लिए एज अ रिसर्च बेस्ड काम के लिए था, कि अगर आप फोर्थ ईयर कर लेते हैं, आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवा देते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली PhD करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप एक बार PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको फिर वो प्रोफेसर वाला ओहदा मिल जाता है कि लाइक हाँ, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं आप। लेकिन हालांकि ऐसा होगा नहीं, उसके लिए अलग एक प्रोसेस निकलेगा, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ये दिख जाएगी कि आप रिसर्च कर लेंगे ना, तो आप PhD के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब चलो ठीक है, बच्चों ने भाई एकदम जोश जोश में फोर्थ ईयर कर लिया। उनको लगा था कि यार कौन टेंट्रम पालेगा, थर्ड ईयर में तो है हम, फिर CUET PG दें, फिर 2 साल का MA करें। तो इस वजह से इस वाली जो एक पूरा प्रोसेस था, इससे बचने के लिए बच्चों ने फोर्थ ईयर भी कर लिया। और कुछ कुछ बच्चों को इंटरेस्ट भी था, उन्हें रिसर्च करनी थी, तो वो इसलिए भी उसमें एनरोल हो गए। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि CUET PG के फॉर्म आ गए हैं। लास्ट डेट थी भरने की 14 जनवरी, लेकिन जो कि अब एक्सटेंड हो गई है 20 जनवरी तक। आपकी लास्ट डेट को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। अब भाई फीस 20 की 1200 रुपये, कि भाई 1200 रुपये देने हैं। अब सबसे बड़ी समस्या बच्चों के मन में ये कि भाई हम तो फोर्थ ईयर में हैं, हम CUET PG का फॉर्म क्यों भरे? हम 2 साल की तो MA करनी नहीं है। बात भी सही है भाई, 2 साल की MA क्यों करनी है? जब हम फोर्थ ईयर में आ गए तो हम तो 1 साल की MA की डिमांड करेंगे, हमें 1 साल की MA करनी है। और CUET PG यानी कि जो ये एंट्रेंस टेस्ट होता है वो 2 साल की MA करने के लिए था, ठीक है। अब CUET PG का फॉर्म क्यों ही भरे भाई? 2 साल की MA तो हमें करनी ही नहीं है। सही बात है भाई, नहीं करनी है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, अपना ही ले लेती हूँ, कि मैं BA ऑनर्स कर रही हूँ, मैं BA ऑनर्स हिंदी कर रही हूँ, ठीक है। साथ साथ मैंने GEC में अपना साइकोलॉजी लिया है, जो कि मेरा जनरल इलेक्टिव पेपर है, ठीक है। पिछले 8 सेमेस्टरों से, क्योंकि मैं अभी 8th सेमेस्टर में हूँ, तो अभी 8 सेमेस्टर से मैं वही साइकोलॉजी का पेपर कर रही हूँ। कई बार ऐसा था ना कि जब हमने एडमिशन लिया था, तो उस टाइम पे हम नहीं चाहते थे कि यार हमें जो कोर्स अलॉट हुआ है उसी में हम पढ़ें। तो इस वजह से GEC का इन्होंने ऑप्शन खोल देता कि चलो तुम दूसरा सब्जेक्ट जैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मेरे को मतलब साइकोलॉजी करके पढ़नी थी। अब साइकोलॉजी तो मुझे मिली नहीं थी, मुझे तो मिल गई थी हिंदी। तो इसलिए मैंने साइकोलॉजी को ऑप्ट करा था एज अ सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अब साइकोलॉजी में मैंने पूरे 8 सेमेस्टर करने, ये मेरा माइनर सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। इट्स माई माइनर सब्जेक्ट, और मेजरली मेरा जो है वो ऑनर्स का है, ठीक है। अब क्या है कि इन्होंने एक चीज ये बोली, ये इन्होंने थर्ड ईयर में भी बोला था, ठीक है। बट थर्ड ईयर के अंदर माइनर नहीं बना था आपका सब्जेक्ट। माइनर अब बना क्योंकि 7th सेमेस्टर में आपके सारे 22 क्रेडिट्स करके होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 28 क्रेडिट मान लेंगे मेरे, मतलब कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो मेरा GEC का सब्जेक्ट था साइकोलॉजी, अब अगर मैं चाहूँ, मुझे उसमें MA करनी है, ठीक है, क्योंकि मेरा तो ऑनर सब्जेक्ट हिंदी है। अब मैं चाहती हूँ मुझे साइकोलॉजी में MA करनी है, तो उसके लिए मुझे CUET PG का फॉर्म फिल करना पड़ेगा और एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद मुझे कॉलेज अलॉट होगा और उसमें मैं अपनी साइकोलॉजी से MA कर सकती हूँ। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। अभी थर्ड ईयर क्या है ये समझा देती हूँ। देखो, थर्ड ईयर वैसा ही है
जैसा हमेशा से होता आया है। तीसरे साल मतलब में जब आप तीसरे साल में होगे कॉलेज के, तब आपको CUET PG का फॉर्म मिलेगा, आपको वो फिल करना है, तो आप 2 साल की MA कर सकते हो। और अगर आप 4th ईयर करना चाहते हो तो आप वो PG वाला ऑप्शन हटा दो CUET का, आप डायरेक्ट 4th ईयर में एडमिशन ले लो 7 सेमेस्टर में जाके, जो कि हमने पिछले साल कर लिया। ठीक है, तो चलो अब हम 4th ईयर में आ गए। अब यहाँ पर इन्होंने भाई बात निकाल दी कि CUET PG आ गया है, भाई CUET PG भरो, 2 साल की MA करनी है, MA करनी है। अब बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन आ गई कि हाँ भाई MA तो करनी है, पर 2 साल की MA नहीं करनी। हमें तो 1 ईयर MA बोला था, क्योंकि हम 4th ईयर कर रहे हैं, कुल मिला के वही 5 साल बैठ जाते हैं। ठीक है, हमें तो 1 साल की MA करनी है। तो अब 1 साल की MA करने के लिए भी क्या हमें CUET PG का फॉर्म भरना पड़ेगा? बट वो तो 2 साल के लिए। अब ये क्वेश्चन जो है ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई क्यों करें, क्या मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है बच्चों को। तो मैं एक सिंपल सा आंसर इसका देना चाहूंगी कि आपके एडमिशन मेरिट बेस्ड पर होंगे। मेरिट बेस्ड, ये वर्ड ध्यान सुन लो, मेरिट बेस्ड पे होंगे। अगर आप तब भी CUET PG देना चाहते हैं तो आप दीजिए। अगर आप अपनी GEC में या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपने माइनर बना रखा हो, आप उसमें आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप CUET PG दीजिए। और रही बात जो कि मैं मेरिट की बात कर रही हूँ, जो बच्चे 4th ईयर में, उनको फॉर्म नहीं भरना। आपका मेरिट पे एडमिशन होगा 1 ईयर MA के लिए। मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के अंदर आपकी जो CGP होगी वो काउंट की जाएगी। अभी ऐसे इन्होंने कुछ बताया नहीं है कि भाई CGP का काउंट क्या होगा, कितनी परसेंटेज निकलेगी, किस हिसाब से एडमिशन होगा या क्या प्रोसेस होगा फर्दर, कुछ नहीं। इसका क्राइटेरिया अभी हमारे पास आया है, बट इन्होंने बोला मेरिट निकलेगी। और इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि भाई हमने जो बच्चे 4th ईयर PG प्रोग्राम में 4th ईयर प्रोग्राम में एनरोल है, सॉरी फॉर PG, 4th ईयर प्रोग्राम में एनरोल हैं, उनके लिए जब वो एडमिशन लेंगे 1 ईयर PG 1 ईयर MA के लिए, तो उसमें हमने इनके लिए एक्स्ट्रा सीट्स रख रखी हैं। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा सीट्स उनके लिए रख रखी हैं, रिजर्व्ड है। ठीक है, अब देखो आपके पास ना 2 ऑप्शन है, बहुत अच्छे ऑप्शन है। या तो आप CUET PG का फॉर्म मत भरो, मेरिट अपने पेपर अच्छे दो, अच्छी मेरिट लेकर आओ, आपकी CGPA बहुत अच्छी आती है, तो आप अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, आपका मेरिट पे बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और अगर बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं भी होता है तो आपको कॉलेज तो मिल जाएगा, ये गारंटेड है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप अपने कोर सब्जेक्ट में MA नहीं करना चाहते हैं, या फिर जो आपका माइनर सब्जेक्ट है आप उसमें MA करना चाहते हैं, तो आप CUET PG भर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अपने मेजर सब्जेक्ट में ही वो करना चाहते हैं MA, तो भी आप भर सकते हैं तब, लेकिन आपको तब भी 2 साल की MA ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है रिस्क लेने की। यहाँ पे बहुत से बच्चे रिस्क वर्ड यूज कर रहे हैं कि हम तो रिस्क ले रहे हैं, हम तो रिस्क ले रहे हैं, हम तो सेफ साइड पे जाएंगे। तो देखो, मैंने खुद रिस्क लिया है, मैंने CUET PG का फॉर्म नहीं भरा। ठीक है, मुझे नहीं भरना, बिकॉज आई नो कि मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा, तो मैं क्यों पैसे वेस्ट करूं, मैं क्यों उस जगह जाऊं जिस जगह मुझे जाना ही नहीं है, मैं क्यों उस रास्ते को चुनूं जहां पे इतनी लंबा प्रोसेस ऑलरेडी मेरे लिए तैनात है। मैं सारी चीजें समझ चुकी हूँ, 4th ईयर तक आते आते इतना तो समझ में आ गया ना कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत डायरेक्शन है। और अभी भी हम ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसमें हमारी गलती है, सामने वाला हमें कितना भी समझा ले, अगर आप इस वीडियो को भी देखकर आप नहीं समझोगे तो इसमें आपका फॉल्ट है। ठीक है, बट बहुत क्लियर शब्दों में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि भाई 2 साल की अगर आपको MA करनी थी अपने ही कोर्स सब्जेक्ट के अंदर, तो आप पिछली साल ही क्यों नहीं निकले, क्यों नहीं दिया आपने पिछले साल CUET PG? आपको तभी देना था ना, तो आप 2 साल की MA कर लेते। आप क्यों रिसर्च में आए, आपको बेनिफिट क्या हुआ रिसर्च का? नथिंग ना। सो दिस इज द मेन थिंग कि आप अपने टाइम को बर्बाद करें। ठीक है, क्योंकि आपने CUET PG दे रहे हो, आप ये बर्बाद करना ही हुआ, क्योंकि यार आप 1 साल अपना कौन दांव पे लगा रहा है जब आपको 2 साल की ही MA करनी है। बट अगर आपको अपने माइनर सब्जेक्ट के अंदर PG करनी थी, तो विच इज़ वेरी गुड कि हाँ आप चाहिए 2 साल का MA करिए, आप अच्छे नए सब्जेक्ट के अंदर आप अपनी MA करेंगे, कोर में नहीं करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल 100 बात की एक बात, जो बच्चे 4th ईयर में जो 1 साल की PG करना चाहते हैं, उनको CUET PG का फॉर्म नहीं भरने की आवश्यकता। बट इफ दे वांट कि उनको भाई माइनर सब्जेक्ट में करना है अपना MA, तो वो भी लोग भर सकते, एज अ सेफर साइड चुन सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे 3rd ईयर में हैं,
थर्ड ईयर का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि जो बच्चे थर्ड ईयर में, ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया, ये जो पूरा फॉर्म निकला है, ये थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए निकला है। यूनिवर्सिटी बिल्कुल मेंशन करती है इस चीज़ को, थर्ड ईयर, सिर्फ थर्ड ईयर। उसने कहीं से लेकर कहीं तक बोला ही नहीं फोर्थ ईयर को भरना है। भाई वो यूनिवर्सिटी वो इतनी पागल नहीं है कि फोर्थ ईयर बच्चों को वो धोखे में रखेगी। मेरिट अच्छी लाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी सी CGPA लेकर आओ और अपना एडमिशन अच्छे कॉलेज में ले लो, और यही बेस्ट रहेगा। फोर्थ ईयर में आते आते इतना तो एक्सपीरियंस हमें भी हो ही गया है कि सही क्या है क्या गलत है। और दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि भाई CUT PG एंट्रेंस टेस्ट है, वो एंट्रेंस टेस्ट की तरह लो उसको, आप एडमिशन ले रहे हो बस। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है एक ऑनर स्टूडेंट के साथ, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो किसको, भाई CUET का पेपर टफ आता है। जो बात है टफ आएगा, ये वो CUET UG नहीं है जो आपने 12th के अंदर पढ़ा था तो क्या कहते हैं आपका वही सब कुछ इसमें आ जाएगा। इसमें आपने पूरा ईयर जो पढ़ा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर जितना भी पढ़ा, उसका कुल मिश्रण आता है, उसके MCQs आते हैं। अब देखो अगर आपके पास इतना टाइम है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जाइए CUT PG दीजिए। बट अगर आप अपने आप को स्मार्टली एक चीज़ में लेकर जाना चाहते हैं, अपने स्मार्टली वर्क करना चाहते हैं, सो आप हार्ड वर्क चुन सकते हो, ऐसा नहीं है। बट हर जगह हार्ड वर्क भी काम नहीं आता, कहीं ना कहीं आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो आप भाई CUT PG मत भरो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने इस सेमेस्टर के सिलेबस पे फोकस करो, अपने इस सेमेस्टर के सिलेबस को अच्छे से पढ़ाई करो। अगर आपकी CGPA बहुत अच्छी आती है, लाइक आपकी 8 आती है, 8 पॉइंट समथिंग आती है, सो इट्स अ गुड CGPA, तो आप इसी में कंटिन्यू रहो, अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखो, और आप CUT PG का फॉर्म मत फिल करो, और अपना मेरिट बेस पे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो और 1 ईयर PG प्रोग्राम करो। उसके बाद आप PhD करो, अच्छे से NET JRF की तैयारी करो, आपको जिस भी फील्ड में जाना है आप जाओ, इट्स बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो के लिए इतना ही, और लास्ट में फिर बोलूँगी कि CUT PG का फॉर्म मत भरना फोर्थ ईयर, 1 ईयर PG करो। बाय।